हरियाणा के शिक्षा, वन एवं पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा हरियाली को बढ़ावा देने और किसानों की आमदनी में वृद्धि करने के उद्देश्य से सरकारी खर्चे पर किसानों की मर्जी से फलदार पौधे लगाए जाएंगे और इस तरह नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बन जाएगा। इस साथ ही इस मौके पर उन्होंने एक अन्य निर्णय के तहत सड़क से 3 मीटर के दायरे के अंतर्गत आने वाले पेड़ों में से आधे पेड़ किसान के और आधे पेड़ वन विभाग के हैं, इस बारे में भी बताया। इस प्रक्रिया में पेड़ छांटने में किसान की प्राथमिकता रहेगी। आज मुस्सेपुर गांव में हमने यहाँ जो है फलदार पेड़ लगाने का काम किया और अब की बार जिस प्रकार से हमने माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार का टारगेट हमें दिया कि 3 गुना ज़्यादा फॉरेस्ट हमने करना, तो उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री से हमने निवेदन किया कि जो पंचायती ज़मीन है उसमें बाग लगाने का हमें आप मंजूरी दे दें, क्योंकि बाग लगाने का काम हॉर्टिकल्चर का है, अमारन था। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें उसकी इजाज़त दे दी और अब की बार लगभग 1000 एकड़ से ज़्यादा का बाग हमने अब की बार में लगाया। ये हमारा अब की बार केवल एक डेमोन्स्ट्रेशन था हमारा, समझ लो। मतलब अब की बार हम शुरुआत कर रहे थे तो अच्छे परिणाम है, काफ़ी बड़ी संख्या में सरपंच हमारे पास है रहे। तो इससे हालांकि पेड़ तो हम पहले भी लगाते थे, लेकिन पहले हम सफेदा लगाते थे, तो सफेदा 3 साल तक हम देखते थे और उसके बाद जब पंचायत को देते तो 7 साल बाद कट जाता था। सफेदा 7 या 8 साल में कट जाता है, तो मतलब प्रॉब्लम जैसी की वैसी रहती कि ग्रीनरी फिर समाप्त हो जाती। तो अब हमने विचार किया कि अगर हम बाग लगाएंगे तो बाग 40 साल से लेकर 60-70 साल तक रहेगा। तो अब हमने ये शुरू किया और इससे एक दूसरा फ़ायदा ये है कि पंचायत की आमदन बढ़ेगी। जब ये पेड़ बड़े हो जाएंगे और फल देंगे तो पंचायत की भी आमदन बढ़ेगी और ग्रीनरी बढ़ेगी, दोनों ही चीज़ बढ़ेगी। तो उसके लिए हमने शुरू किया। तो आज मुस्सेपुर गाँव ने जो हमें ज़मीन दी तो उसमें हमने शुरू किया। आगे ज़मीन तो इन्हें और भी दे रखी है, लेकिन टाइम लगेगा। तैयार करते हैं। कितने एकड़ और कितने? 70 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है जो सरपंच ने हमें कहा था कि भी हम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन अभी तो ये मेरे ख्याल के 10-12 एकड़ ही ज़मीन है जिसमें मैंने पेड़ लगाया भी। लेकिन अब क्योंकि इसमें सारा काबली कीकर खड़ी है तो इसको ठीक करने में भी टाइम लगेगा। तो जितना भी गाँव वाले चाहेंगे उतना लगाएंगे और पेड़ों पे पूरा राइट जो है वो गांव का है, हमारा कोई राइट नहीं है। हमारा तो केवल इतना है कि हम पैसा खर्चेंगे और पेड़ को बढ़ा करेंगे। जैसे ही उस पर फल लगेंगे तो वो फिर गाँव की। बिल्कुल उसी समस्या का समाधान तो है ना जी, क्योंकि ज़मीन हमारे पास 3% है। हमारे पास हम ज़मीन को बढ़ा नहीं सकते। अब उसका एक विकल्प हमारे पास ये है कि हम इन पेड़ों को और घना कर दें। जैसे कहीं सड़क पे आप देखते हैं कि मान लो पेड़ दूरी पे हैं तो वो हम और घना कर दें, एक तो विकल्प ही है। दूसरा विकल्प ये है कि हम कहीं और ज़मीन खरीदें, तो ज़मीन इतनी खरीद नहीं सकते। तो ये पंचायत के पास या गौ चरादगी या दूसरी ज़मीन में पड़ी थी, तो हमने प्रयास किया कि उस ज़मीन में हम पेड़ लगा दें तो वो गाँव के भी काम आएगा, और अगर गौ चरादगी भी है वहाँ अगर वो चराना भी चाहते हैं दूसरे पेड़ लगवाएं तो वो काम आएगा।